मेनली ये अफरा को लेके अरुणाचल में बहुत चर्चाएं चल रहा है, बहुत सा मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है। लोग ने हम उसमें भी बोला था कि क्रिश्चियंस आर नॉट अगेंस्ट दिस इंडिजिनियस कुछ जो अच्छा बाइबल में तो है ही नहीं। हम बाइबल तो हम भी पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी जो है अपना इंडिजिनस उस उल्टा रादर बाइबल में ये लिखा है जो अपना पूर्वजों का जो रीति रिवाज को जो अब नहीं फॉलो करता है उसको तो डेथ माना जाएगा। इंडिजिनस फेथ का यहाँ पे मीटिंग किया था, तो उसका रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे आज मीटिंग किस ऑब्जेक्टिव पर मीटिंग यहाँ पे करना है, सच क्या है? देखो, ये हम लोग आज यहाँ जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, ये एक इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी फॉर अरुणाचल प्रदेश का अम्ब्रेला में हमारा आज मीटिंग का मेन मकसद तो अभी अंदर में आप लोग जाने से पता चलेगा। हम लोग भी अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि अफरा जो है क्रिश्चियन का खिलाफ है, कुछ लोग का कहना है कि ये वो खिलाफ वो है, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। अफरा जो है आप लोग को पता है अरुणाचल एक हम लोग का जो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर जो है आज का दिन में इंडेंजर स्पाइस जैसा हो गया। हम लोग का स्पेशली निसी जनजाति में तो बहुत लोग अब तो हम कल परसों मेरा इंटरव्यू हम एक प्रेस में भी देखा था, बीच में न्योकुम को लेके भी बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, उसमें भी मैंने बोला था। हाँ, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीक़ा से यहाँ में मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है, मार्केट सर्कुलेशन चल रहा है। उसके बारे में हम लोग आपस में शेयर करने के लिए ये मीटिंग है। खास करके जैसे कि कोई बोलता है कि अफरा लागू होने के बाद में क्रिश्चियन लोग का एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाह फैला रहा है, झूठ मूठ का सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए आदमी हला कर रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं है, किसी का खिलाफ भी नहीं है। ये अफरा लागू होने से हमारा जो इंडिजिनस बिलीवर जो बहुत मार्जिनलाइज हो चुका है आज का दिन में, इनको थोड़ा मोरल बूस्ट मिलेगा, ये इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और एट द सेम टाइम क्योंकि देखो हमारा पूर्वजों अबू तानी का कल्चर, अबू तानी का फेथ, अबू तानी का सिस्टम को हम लोग मॉडिफाई करने के लिए परिवर्तन जो कि आज तक जो अभी तक हम लोग जो बचा के आ रहा है उसको मेंटेन करना है। तो और यही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने आया है और बहुत कुछ बात होगा। तो आप लोग का क्या कुछ विशेष है? सर आज आप एज ए कंसर्न सिटीजन, हाँ, आप एज ए कंसर्न सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन, हाँ, आप गवर्नमेंट को और ये रिलीजियस लीडर को आप क्या संदेश देना चाहें, क्या कहना चाहें? देखो धर्म का नाम पे देखो, रिलीजियस इज टोटली ए प्योर चीज़, प्राइवेट चीज़ है। जैसे हम कोई भी भगवान को, कोई भी आदमी अपना जो विश्वास करता है उसका अपना एक अंदर से आत्मा से निकलता है। तो भगवान क्या चीज़ होता है, वो दुनिया का मालिक होता है, सबसे मोस्ट पावरफुल। और आप अरुणाचल में आप देखता है यहाँ हमारा कुछ लोग ने हम उसमें भी बोला था कि क्रिश्चियंस आर नॉट अगेंस्ट दिस इंडिजिनियस कुछ जो अच्छा बाइबल में तो है ही नहीं। हम बाइबल तो हम भी पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी जो है अपना इंडिजिनस उस उल्टा रादर बाइबल में ये लिखा है जो अपना पूर्वजों का जो रीति रिवाज को जो अब नहीं फॉलो करता है उसको तो डेथ माना जाएगा। ये भी मेनली ये अफरा को लेके अरुणाचल में बहुत चर्चाएं चल रहा है, बहुत सा मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, देखो बाइबल का मिस इंटरप्रेटेड करके यहाँ इनोसेंट आदमी को, हमारा स्पेशली निशी आदमी जो क्रिश्चियन कन्वर्ट में गया है वो कन्वर्ट नहीं है। क्रिश्चियन अच्छा है, हमारा खराब है, ऐसे नहीं है। हम लोग का स्पेशली हमने खुद अपना आई विटनेस है। कुछ ऐसे फैमिली है जो पूजा जो लोकल हम लोग का जो सिस्टम को एडोप्ट नहीं कर पाया और उधर में क्रिश्चियन बहुत इजीली मतलब जो प्रेयर का प्रेयर करके एक सिस्टमेटिक होके उधर गया, तो उनको वो उधर गया। लेकिन उनको अब आज के दिन में फिर एक वेपन के तौर पे यहाँ में मैंने फोकस कर रहा है, जैसे कि अफरा आने से आप डेंजर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अफरा आने से जैसे अभी हम लोग कुछ लोग आरएसएस के बारे में बोलते हैं, अभी हम लोग इधर अंदर में बात कर रहे हैं। आरएसएस हमको क्या है, हम युगलो करने से हमारे युगलो में वो अटेंड करता है, हम पूजा पद्धति हमारा लोकल पूजा करने से वो लोग आता है, साथ में बैठता है। तो ये चीज़ क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं करता है? आप भी आइए ना, तो वी आर टुगेदर, चल रहा है, शांति है। लेकिन उन लोग क्या करता है, इवन हमारा फेस्टिवल को दे आर नॉट इवन स्पेयरिंग आवर फेस्टिवल। हमारा जब बोला था ना रिसेंटली, जो हमारा न्योकुम को भी शुरुआत में उन लोगों ने क्या किया कि दे स्टार्टेड कैंपेनिंग अगेंस्ट न्योकुम, कि न्योकुम में मत जाओ, पार्टिसिपेट मत करो। और जब आपको पता है कि हम लोग का जो
ट्राइबल मेंटेलिटी, जो ट्राइबल आदमी जो होता है वो अपना कल्चर को लेके, अपना आइडेंटिटी को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब उनको न्योकुम में मत जाओ बोलने से जो क्रिश्चियन लोग कुछ रिवोल्ट हो गया और उन्होंने उल्टा चेयरमैन बन के करने लग गया। जब उन लोग देखा कि क्योंकि ये जो मिसगाइड कर रहा है फ्यू लोग हैं, ठीक है, बाकी लोग जो है इनोसेंट लोग जो है सचमुच का एक प्रॉब्लम दे करके मेरा विश्वास होके गया है जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करके कि वो भगवान का अवतार है, अवतारिक पुरुष है बोल के। लेकिन बाकी लोग उसका नाजस पैदा होता कि जो मतलब हमारा सिस्टम को, हमारा यहाँ का कल्चर को रूट से ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो अफरा जो है उसको हम लोग कैसे करके आगे मतलब हैंडलिंग करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हम जो बोला तो उन लोग ने जो उन लोग का जो कैंपिंग जो है न्योकुम्स को बॉयकॉट करने के लिए जो कैंपिंग जो है वो जब फेल हो गया, आपको पता है उसने जितना कोशिश किया लेकिन न्योकुम तो और चलते गया और स्ट्रॉन्ग होते गया। तो ना आप लोग तो अभी रिसेंटली देखा होगा ना, फिर वही आदमी लोग ने हमारा ही इनोसेंट आदमी को, हमारा भाई बहन दादा भाई लोग को जो क्रिश्चियन है उनको फिर ये धरा दिया कि न्योकुम से यूलो को हटा दो, तुम हम लोग सेलिब्रेट करेगा। मतलब न्योकुम को ही डिस्टोर्ट कर दो, है डिस्टोर्ट करके उसका आत्मा को निकाल दो, उसके बाद सेलिब्रेट करेगा। मतलब उसका मतलब पावरलेस बनाओ न्योकुम को। तो इस प्रकार का वो जो है साजिश है, दिस इज साजिश। इस साजिश को हम लोग बेनकाब करने के लिए हम लोग आपस में संगठित हो रहा है। और हम लोग उन लोग का कंपेयर में दे आर ऑर्गेनाइज सिंस 2000 ईयर्स बैक, और हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग जो है मतलब छोटा बच्चा जो होता है ना, मतलब क्रम्बलिंग स्टेज में है। तो अभी आप बताइए, हमको इनकरेजमेंट चाहिए ना एक यूथ जो बुजुर्ग जो चल रहा है उसको चाहिए इनकरेजमेंट, तो जो छोटा बच्चा को चाहिए ना। अभी हम लोग अपना आप को मतलब प्रिजर्व करने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू सेफगार्ड आवर सेल्फ, क्योंकि हम लोग का जो इंडिजिनस जो हम लोग का, क्योंकि हमको पता है ये जो आज जो मिसगाइडेड कर रहा है हम लोग का जो कम्युनिटी को इन द नेम ऑफ क्रिश्चियन, इन द नेम ऑफ रिलीजन, यही उनका ही बच्चा लोग उनको कल क्वेश्चन करेगा। अभी आप देखिए कितना मिसगाइडेड हो गया। अभी आप लोग यूट्यूब में देखो जाएगा तो एक तो होता है यूलो के बिना, एक तो है इग्लो वाला, कितना गलत प्रेमी होगा। अब कौन है असली न्योकुम, कौन है नकली न्योकुम, ये हो जाएगा। क्योंकि यूलो वर्ड को लेके उन लोग अपना अपने से इंटरप्रेट करता है। अरे यूलो मीन्स व्हाट, यूलो मीन्स पोमिन युगलो, पोते युगलो, युगलो के बिना कोई पूजा होता ही नहीं असली बोलने से। हम लोग जो वो होता है बहुत कुछ है, इसको हम लोग कभी दिन प्लेटफॉर्म मिलने से उन लोग का साथ में जो हम लोग जो मिसगाइडेड कर रहा है हम लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनके साथ डिबेट करने के लिए, ताकि वो लाइव आप लोग उसमें, अगर आप लोग सोशल मीडिया, हम तो हमेशा बोलते हैं सोशल मीडिया, आप लोग भी, मैं तो हर जगह बोलता हूँ, आप लोग जो सोसाइटी का ब्रिजिंग है, बॉन्डिंग करने वाला, सोसाइटी को तोड़ने में भी आप लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है और सोसाइटी को जोड़ने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आप लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, इन लोग को भी बुलाइए, हम लोग भी आएंगे, बात करते हैं, लेट अस डिस्कस क्या चीज़ है, आपको क्यों तकलीफ है, अब तकलीफ है तो आप क्यों कॉमन आदमी को मिसगाइड कर रहा है? हम जिस भगवान को मानता है वो तो किसी से डरता नहीं है, सबसे सुप्रीम है। हमारा अन्य धोनी तो किसी को उसको वो हमको नहीं मानता है, उसको धोनी का लाइट नहीं देखा तो नहीं बोलता है, सबको देता है? जीसस क्राइस्ट भी तो उसका लाइट से तो बड़ा होके आया। भगवान का अवतार जरूर है, मानता है, लेकिन वो इंसान का रूप में था ना, वो इंसान का रूप में जब तक था वो इंसान का नियम को नहीं तोड़ा है ना। वो खाना पीना जीना इंसान बन के ही मरा है ना। उसके बाद वो जिंदा राइज हुआ, फिर ऊपर गया, वो तो कोई नहीं देखा, हम भी मानते हैं हुआ भी होगा, लेकिन वो तो आज भी होता है हम लोग आराम करके ना। तो इसी करके हमें बहुत सा मतलब इजीएस्ट वे में हमारा आदमी को मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। ऐसा करके हम उस दिन भी बोला है, ऐसा करके ये अफरा तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है। और ये जो हम लोग का इंडिजिनस जो 1978 में जो एक असेंबली में पास करके रखा है, उसको कोर्ट में हमारा अभी जो एडवोकेट साहब ने जो PIL करके गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला, गवर्नमेंट ने उसको पूरा रिफाइन करके ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी को खराब ना हो। इसलिए अभी इन लोग क्या कर रहा है, इसको ग्रेट सबसे बड़ा मिसगाइडेड कहाँ में उन लोग फोकस कर रहा है। उन लोग का फोकस ये है कि अफरा हो जाने, लागू हो जाने से कल को हम लोग को वो डिक्लेरेशन दो, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखो, क्रिश्चियन लिखने के बाद में उसको छान के वो कागज़ को लेकर के हम लोग को ST हटाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ST से कोई रिलीजन से कोई कनेक्टेड नहीं है। जो आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुन रहा है वो है SC OBC,
जो धर्म से जुड़ा हुआ है। एसटी से कोई कनेक्टेड नहीं। हाँ, एसटी आप कभी जा सकता है, अगर आप नीसी है, हम नीसी नहीं है बोलेगा। जो जिस दिन आप बोलेगा कि हम इजराइल से आया है, हम इजरायली का ट्राइब है, जो अभी बीच में आप लोग सुना भी होगा ना, कुछ आदमी लोगों ने न्यूज़पेपर में लिखा था। हाँ, बाइबल में लिखा है इजराइल का कुछ ट्राइब्स मतलब गायब हो गया था, वो शायद हम लोग भी हो सकता है। हम लोग अभी देखना पड़ेगा। जिस दिन आप डिक्लेयर करेगा कि हम इजराइल ट्राइब है, तो शायद आप जो डिक्लेयर करेगा उसको हम नहीं जानता है। अभी आपको मिजोरम में देखिए, वो मिजोरम के लोग मतलब जो फुल्ली कन्विंस 90% ये मानता है कि हम लोग इजराइल से आया है, जबकि हम लोग देखने से तो पूरा अबू तनी का वंशज है वो है। उसको भी ऐसे चीज़ है जो ये जो बहुत सेंसिटिव है। आप लोग को, मीडिया को मेरा अनुरोध है, इस चीज़ को आप लोग अच्छा से रिफाइन करके, जो चीज़ समाज के लिए लाभदायक नहीं है उसे अवॉइड करो, क्योंकि बोलने में हम लोग भी इंसान ही है, जो सोचा है बोलता है। कभी कभी हर आदमी का व्यू सेम नहीं होता है। जो कंट्रोवर्सी है उसको आप लोग फोकस टेलीकास्ट मत करो, ठीक है। नहीं, देखो, परसों मतलब है हम लोग अपना आवाज़ उठाते रहेगा। और ये जो डेडलाइन जो है ये अफरा का नहीं है, ये हाई कोर्ट का जो गवर्नमेंट को जो एक्सटेंडेड वाला डेडलाइन था कि 24 तक था उसका, उससे ख़त्म होता है। अभी गवर्नमेंट का भी मजबूरी होगा। गवर्नमेंट तो हमारा पेरेंट्स है, उसको तो गवर्नमेंट को तो सबको लेके चलना है, उसका अपना मजबूरी होता होगा, तो हम लोग समझता है। तो हम लोग उसको कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ेगा। हम लोग उसको प्रेशर डाल के गवर्नमेंट को मारेगा, पीटेगा, स्ट्राइक वो हम नहीं करेंगे। हम लोग तो मना करते हैं। अभी हम लोग यही डिस्कस करने आया कि हम लोग गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आएगा वो तो हमारा पेरेंट्स है। गवर्नमेंट का क्रिश्चियन को छोड़ के गवर्नमेंट बनेगा क्या? जो मुस्लिम में, जो बुद्धिज्म को छोड़ के गवर्नमेंट बनेगा? नहीं बनेगा ना। इस सब में एक आदमी बचा है, वो भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट हमारा पेरेंट्स है, उसका मजबूरी है। लेकिन हमारा पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आपको कानून का अंदर तो चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट हम क्यों बोल रहा है? बिकॉज देयर इज ए लॉ कानून के तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में तो सेटअप है ना। हम उस सिस्टम का अंदर में है, हम लोग सिस्टमेटिक लड़ेगा, हम लोग इलीगल कोई नहीं करने देगा। और हम लोग का लड़का को भी हमारा अपील है, हैव पेशेंस। और हम लोग का सिर्फ हम लोग यहाँ इसलिए बोल रहा है कि ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है, क्रिश्चियन लोग को डिप्राइव होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब बकवास है। क्योंकि मिस प्रोपोगंडा चल रहा है। अफरा जो है, अफरा से कुछ नहीं। हाँ, अफरा से जो इंडिजिनस जो हम लोग जो कार्यकर्ता जो मार्जिनलाइज हो चुका है, उसको एक मोरल बूस्टिंग मिलेगा। और मेरा और भी अपील है, जो ऑलरेडी क्रिश्चियन बहुत आगे से कर रहा है, हाईली क्वालिफाइड आदमी लोग जो बड़ा हो गया, आपको भी सोचना चाहिए है। अरे भाई, हम लोग का मानना है कि जो औरत अपना पति को छोड़ के भागने वाला भी, दूसरे से भाग जाने वाला भी, वो भी थोड़ा दया होता है अपना पति को याद करके। अरे आपको लगता है हम ये चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा? जो कर रहा है उसको प्रचार करो ना। क्रिश्चियन तो आपके बिना दुनिया क्रिश्चियन कभी खत्म नहीं होगा। क्रिश्चियन तो दुनिया का आधा से ज़्यादा क्रिश्चियन हो चुका है, वो हम बोला है उस दिन भी। और अभी इंडिजिनस, अगर जो अभी इंडिजिनस को जो प्रिजर्व करना चाहता है, ये लोग खत्म होने से इंडिजिनस खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और आपका नाम ही खत्म हो जाएगा। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आपका पढ़ा लिखा किस काम का? आपका सिविलाइज किस काम का? आप इतना आगे निकल गया किस काम का? आप क्रिश्चियन है, ठीक है, आपने पावर ऑफ जीसस को मिला, उसको आपने प्रे किया, आपको कहीं ना कहीं अपना अंदर आत्मा से आपका विश्वास किया होगा, उसको हम हार्ट करना नहीं चाहता है। आप विश्वास आप रहिए ना। और जो है इस हमारे लिए भी प्रे कर दीजिए कि परमेश्वर ये आदमी लोग को शक्ति दीजिए कि अपना इंडिजिनस को, क्योंकि दुनिया खत्म करना, ये लोग खत्म हो जाएगा तो अरुणाचल यहाँ का इंडिजिनस चीज़ खत्म ही हो जाएगा। हमारा पुजारी तो खत्म होगा ही होगा, आस्ते आस्ते करके जो भी हो। उसको अभी हम लोग लिखित में हम लोग के पास है ही नहीं है। पर हम लोग को ये तो एटलीस्ट सोचना चाहिए ना, जो हमारा आदमी स्पेशली जो कट्टरपंथी होकर आज चिल्ला रहा है, उन लोग को हाउ दे कम टू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट? इट्स ओनली थ्रू बाइबल, है ना। और हमारे पास वो बाइबल अभी हम बना नहीं है। और हम अगर गायब हो गया तो बाइबल बनेगा नहीं जिंदगी में, वो वाला बाइबल। तो हमारा अबू तनी का कहानी को, अबू तनी का सिस्टम को, पूजा पद्धति का नियम को, हमारा तो एवरीथिंग इज विद द नेचर। उसको तो हम लोग जो कर रहा है, तो आप लोग पैसा है तो हमको चंदा दीजिए ना, एप्रिशिएट करो ना। आप नहीं कर, साथ नहीं दे, निर्ना दो चाहे तहनी का असली छिन बिन कर डालो, लेकिन फांक दिया है तो अकुल उड़न में बिगन न डालो। मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू।